वेलकम टू माय चैलेंज। आज हम लोग देखने वाले हैं आपसे फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो इन एग्जामों में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले साल किसी न किसी वर्ष ये पूछे भी गए। तो बिना के देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? यूनिट्स को, मेजरमेंट्स, यूनिट्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, हिमशैल का पता लगाने के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सोनार का पता लगाने के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं पानी के नीचे कुछ पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, हिमशैल का पता लगाने के लिए। ये दोनों सही है, तो आंसर होगा डी। ठीक। सोनार जो है कौन सा वेव डेवलप करती है? तो ये डेवलप करती है अल्ट्रा सोनिक वेव्स। अल्ट्रा सोनिक वेव्स डेवलप करती है। अल्ट्रा सोनिक तरंग ये डेवलप करती है। अगला बढ़ते हैं। धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व क्या होता है? एक आदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, बीमा विहीन होती है, यानी डायमेंशन लेस होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है, पहले आप पॉज करके खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके बाद मैच करिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी ये सदिश राशि है कि चालक के माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में ही पड़ती है। किसी चालक के, जैसे ये ऐसे कुछ इस तरह अगर ये चालक है, इसके भीतर लंबवत ऐसे ऐसे पड़ती है ना। और इसी के क्षेत्र पर इकाई को ही बोलते हैं धारा घनत्व कहते हैं। एक सदिश राशि है और इसे इंडिकेट किया जाता है जेस, है ना। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर, एम्पियर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? आदिश राशि है, सदिश राशि है, आयाम रहित राशि है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। पॉज करिए, अगर आपको लगता है तो आप करिए, उसके बाद प्ले कर लीजिएगा। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी राशि है। तो ये एक सदिश राशि है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सदिश राशियाँ होती है, जैसे वेलोसिटी हो गया, या फिर विस्थापन, विस्थापन बोलिए, वेग वेलोसिटी, बल फोर्स, है ना। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र का असाइनमेंट भी पूछ लेता है। इसका असाइनमेंट होता है टेस्ला, टेस्ला, टेस्ला। और ये भी पूछ लेता है एक टेस्ला जो होता है वो एक वेबर प्रति वर्ग के मीटर के बराबर होता है। एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एरोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, सॉरी,
हाइड्रो, हाइग्रो, एरो, या फिर उसमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। पॉज करिए, खुद अटेम्प्ट करके देखिए। तो हवा का नमी मापने के लिए हम यूज करते हैं हाइग्रोमीटर का। एरोमीटर का यूज किस में करते हैं? तो आपको पता होगा कि हवा या वायु, वायु द्रव के, द्रव नहीं गैस के होगा ना, वायु या अन्य गैस, अन्य गैसों का वजन या फिर इसका वजन या घनत्व आदि मेजर करने के लिए करता है एरोमीटर। नाम से ही पता चला, एरो एयर को मेजर करेगा, गैस का वजन और घनत्व को मेजर करेगा। हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स पानी, द्रव, द्रव के अपेक्षित द्रव के अपेक्षित घनत्व को मेजर करेगा। ठीक है, द्रव, द्रव के अपेक्षित घनत्व मापता है हाइग्रोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पायरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर से आपको पता है मिल्क, मिल्क की शुद्धता मेजर करते हैं, दूध, है ना। हाइड्रोमीटर भी देख लें, पायरोमीटर हाइट को मेजर करते हैं। ध्वनि मापने के लिए इस्तेमाल किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि मापने के लिए वोल्ट, वॉट, एम्पियर, या कितने से एक से अधिक ही? ठीक है भाई, ये तो करंट मेजर करने के लिए, यानी विद्युत धारा। वोल्ट और वॉट, वॉट पावर, वोल्ट, वोल्ट का मेजर करते हैं विभवांतर बोलते हैं ना, विभवांतर, सॉरी, विभवांतर, विभवांतर को मेजर करते हैं। पावर का वाट, तो इसका आंसर तो ई होगा ना। ध्वनि को डेसिबल, डेसिबल में मेजर करते हैं ना। वाट तो पावर वाट, है ना। पावर को हिंदी में बोलते हैं क्या? शक्ति। वर्क का तो जूल हो जाएगा, जूल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही है। आपेक्षिक घनत्व कैसे होता है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर, मात्रक विहीन होता है, 1 किलोग्राम घन मीटर। पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, है ना। ये आयामहीन भौतिक मात्रा है, आयामहीन, आयामहीन। तो आंसर इसका ई होगा, ई, इनमें से कोई नहीं।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान या मापन होती है? तो आपको पता है कि इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जनरेटर तो नहीं होगा भाई। गैल्वेनोमीटर नहीं, आमीटर। आंसर होगा आमीटर, है ना। ये सब। और इसके बारे में जानते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो ये मेजर करता है छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए या उसका परिणाम मापने के लिए। ठीक है, ये लिख सकते हैं छोटे विद्युत प्रवाह। प्रवाह, ये क्या हो रहा है? प्रवाह का पता लगाने के लिए करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में है, विकेंद्रीय बल, केंद्रमुख बल जिसके कहते हैं, किसके लिए जिम्मेदार है? अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। इसका सही आंसर है, आपको पता होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक सर्कुलर वृत्ताकार गति पे गतिमान रखना होता है ना। ऐसे बोल सकते हैं, किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करने या गति करते हुए कोई भी पिंड पर एक बल कार्य करती है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स ये इधर लगेगा ना, सेंटर अगर यहाँ है, भाई कैसे आगे बढ़ जा रहा है, ये सेंटर अगर यहाँ है, तो फोर्स अंदर काम कर रही है ऐसे। mv² है ना। कह रहा सही संबंध में कौन सा है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का ये थोड़ी होता है भाई। द्रव्यमान यानी मास। मास। मास का होता है केजी। आयतन। आयतन बोले तो वॉल्यूम। डेंसिटी वाई। नहीं, वॉल्यूम तो होता है डेंसिटी वाई, या फिर डेंसिटी बराबर हो जाएगा, उल्टा पुल्टा दे दिया है, ये होगा घनत्व बराबर, ऐसे लिखते हैं ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो, डेंसिटी बोले तो घनत्व, है ना, मास बोले तो द्रव्यमान, और वॉल्यूम बोले तो आयतन। तो अब इसमें देख लो, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। ऑप्शन थर्ड होगा ना, है ना। इसका यूनिट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डेंसिटी यानी घनत्व का जो एसआई यूनिट बोलेगा तो केजी पर मीटर क्यूब। अगर ये याद है तो आराम से हो जाएगा। एसआई यूनिट था। आगे ही यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा में धूल कणों को नापने हेतु, मोटर वाहनों की रफ्तार ज्ञात करने हेतु, और बरसात की मात्रा नापने हेतु, मनुष्य में नाड़ी स्पंदन ज्ञात करने हेतु। तो वो यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है, जैसे इसे कभी कभी बोल देते हैं क्या प्यार से, रेन गेज। रेन गेज, है ना, रेन गेज। अब पता है, रेन तो गेज ऐसे लिख देंगे तो आराम से पता चल जाएगा। यानी हम इसका उपयोग करते हैं वर्षा, बरसात में क्या हो रहा है, बरसात
पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं हो रहा भाई। बरसात के मात्रा नापने के लिए करते हैं। मोटर वाहनों में तो रफ्तार के लिए हम स्पीडोमीटर का यूज करते हैं, स्पीडोमीटर। और नाड़ी स्पंदन के लिए तो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। हवा में धूल कणों को मेजर करने के लिए किसी और चीज का करते हैं, वही बरसात तो लगे। ये तो आंसर था। फेम्टो, एक फेम्टो में कितना होता है? ये तो मेरा पिको है। पिको, एक पिको में 10 टू द पावर -12, ये ऐसे है। 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -15, और ये है 10 टू द पावर -24। फेम्टो पूछा है, तो फेम्टो 10 टू द पावर -15 होगा। आगे बढ़ जाऊं। बैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से मापने के लिए करते हैं। हवा की दिशा के लिए, हवा की दिशा के लिए तो एनीमोमीटर का यूज करते हैं। एनीमोमीटर का यूज करते हैं। तापमान टेम्परेचर के लिए तो हम लोग करते हैं केल्विन। वर्षा का पानी, रेनगेज, वायुमंडलीय प्रेशर, बैरोमीटर। वोल्ट मीटर क्या बोला है? सम्मिलित नहीं है। नहीं है भाई, ये तो है, ये तो है। विद्युत प्रतिरोध को मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, विभवांतर में करते हैं। ठीक है, एमीटर का यूज करते हैं, ये तो ओम में। ये भी सही है भाई, गैल्वेनोमीटर वाला भी सही है। याद रखिएगा, पोटेशियो, पोटेशियोमीटर का यूज किया जाता है विद्युत वाहक बल में, है ना। तो इसमें से एक से ज्यादा सही है, एक से अधिक का ऑप्शन ही। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक, ये तो कूलम है। कूलम चार्ज का होता है। चार्ज को बोलते हैं आवेश। एम्पियर देख चुके हैं, करंट का है, यानी विद्युत धारा का। वोल्ट देख चुके हैं, वाट होगा और क्या। तो हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव, है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि ऊर्जा यानी एनर्जी, एंड और क्या होता है, कार्य, इन दोनों का ऐसा यूनिट होता है, जूल। पता ही होगा सबको। विद्युत विभवांतर का, कूलम चार्ज का, वोल्ट, वाट है, वाट। वाट किसका? पावर का, यानी शक्ति का, आवेश का। पावर, शक्ति, ओम, प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। और विद्युत विभवांतर वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं।
खरं निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक है? सोना का, रजत का, तांबा का, रजत चांदी, तांबा का, लोहा का, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक आंसर है इसका? क्या है? पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, खुद देख लीजिए कितना सही हो रहा है मैच करके लास्ट में। 17। तो आंसर होगा इसका, किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है? तो सिल्वर, चांदी, सिल्वर। क्यों होता है? सबसे उच्च विद्युत प्रभावशील धातु है ये। इसके बाद कौन कौन आता है? फिर इसके बाद नंबर आता है कॉपर का, यानी तांबा का, तांबा, तांबा का। फिर उसके बाद आता है नंबर सोना का। इस सीक्वेंस याद रखना है, पहले चांदी, दूसरा में तांबा, फिर आता है तीसरा में विद्युत चालकता सबसे अधिक सोना का, फिर आ जाएगा 1 2 3, याद रखना। फिर ये आ सकता है। क्रय विद्युत धारा एम्पियर। भाई कितना आगे बढ़ गया, ये तो हो चुका था। एम्पियर, ऐसे कैसे हो रहा है? स्लाइड ले लिए थे इसलिए एम्पियर हो गया। कॉल, कूलम्ब देख चुके हैं, वोल्ट देख चुके हैं, वॉट देख चुके हैं, वही रिपीट है। आगे बढ़ जाऊं। ओम, प्रतिरोध का, चालकता, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता, यानी इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। वोल्टेज, धारा, ये सब देख चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। चालक विद्युत, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। फैराडे तो कैपेसिटेंस का होता है, फैराड, तो ओम मीटर हो जाएगा, मतलब उसी को बोल देते हैं। पीछे ध्यान आ गई। चालकता, प्रतिरोधकता बोलते हैं, ओम मीटर होगा वैद्युत प्रतिरोधकता का। इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, विद्युत धारा, विद्युत धारा किस उपकरण में मापा जाता है? वोल्टेज मापा जाएगा इससे, वोल्ट मीटर। और ये देखे थे अभी कि लघु लघु प्रतिरोध, लघु प्रतिरोधों को मेजर करता है ये। कैलिब्रेशन को कम काम में आता है, कैलिब्रेशन में काम आता है क्या? अमीटर। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय उपकरण क्या है? तो ये तो नाड़ी वगैरह मेजर करते हैं इससे। स्पेक्ट्रोस्कोप से नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप से नहीं, माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से क्या मेजर करते हैं सर? तो इससे करते हैं विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला उपकरण है ये, विद्युत आवेश, यानी चार्ज है कितना, आवेश की उपस्थिति बताता है, उपस्थिति बताने वाला उपकरण। स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं स्पेक्ट्रम बताने के लिए, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम बताने के लिए। और स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं हृदय या फेफड़े, फेफड़ों की आवाज सुनने के वाले वाला ये यंत्र हुआ, ठीक है। ये स्टेथोस्कोप।
स्पेक्ट्रो हो गया। और एक और होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक होता है एस्ट्रोबो। स्ट्रोबो करके आता है, स्ट्रोबो स्कोप। स्ट्रोबोस्कोप, इसको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, इसको करते हैं आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करते हैं। आवर्तित गति से घूमने वाले घूमने वाली घूमने वाली वस्तुओं की चाल बता। इसके लिए हम इस उपकरण का यूज करते हैं, स्ट्रोबोस्कोप का। आगे बढ़ जाऊं। कौन सी राशि सदिश राशि है, फिर से आपसे वेक्टर क्वांटिटी पूछ लिया। वेक्टर राशि तो वेक्टर पूछा है ना, तो देखो वेक्टर तो इसमें से बहुत ज्यादा भाई। वेक्टर नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। देखो ये तो वेक्टर है, ये भी वेक्टर वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, सब सदिश राशि, बचा कौन। ऐसे नहीं हट नहीं रहता तो उपयुक्त में से कोई, लेकिन बोला है सदिश राशि नहीं है तो ये हो जाएगा आंसर। और क्या क्या होता है अगर वेग में वेक्टर पूछता या फिर सदिश राशि पूछता, तो क्या क्या होता। तो बल हो जाता, वेग हो जाता, विस्थापन दिया हुआ है, बलगुण हो जाता, टॉर्क इसको बोलते हैं, बल आघूर्ण। टॉर्क हो गया, संवेग हो गया, इसको मोमेंटम बोलते हैं, संवेग, है ना। ये सारे क्या है। एक और होता है चाल प्रवणता। चाल प्रवणता, ये ध्यान रखना है। चाल जो है या फिर गति जो है वो अदिश राशि है, लेकिन चाल प्रवणता जो है सदिश राशि है। फिर आता है ताप प्रवणता। प्रवणता फिर आता है रेखीय रेखीय त्वरण, नहीं रेखीय संवेग होगा ना, संवेग। सेकेंड, रेखीय संवेग, है ना। लेकिन अगर आप अदिश राशि पूछे तो, अदिश राशि, है ना। सदिश राशि का डिफिनेशन तो वो राशियां हैं, वे राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, लेकिन अदिश राशि इसमें केवल परिणाम होता है। अदिश राशि केवल इसमें परिणाम होगा, केवल मैग्नीट्यूड, परि परिमाण या मैग्नीट्यूड बोल लो। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो हो गया गति, जैसा था ऊपर में, गति हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया, द्रव्यमान हो गया, दाब, द्रव्यमान, डेंसिटी बोले तो घनत्व, तापमान आदि, ये सब जो है etc, ये सब जो है अदिश राशि का हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सी राशि अदिश राशि है, तो अभी देखिए बल तो था, संवेग भी था, वेलोसिटी भी था, समर्थ, पावर जो है वो अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि और स्केलर क्वांटिटी, तो ये तो सदिश राशि है। दाब, ये भी क्या है, सदिश राशि है। त्वरण
सदिश राशि है। दाब, दाब जो है वो सदिश राशि, बोला सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है मतलब कि आदेश ढूंढना। ये तो सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, बचा कौन? प्रकाश वर्ष मात्रक है, समय का, दूरी का, चाल का, बल का। दूरी का मात्रक है। ये भी ध्यान रखना है कि एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में वर्ष में 9 × 4 6 × 10⁻15 मीटर होता है ना। अगर किलोमीटर में देगा तो किलोमीटर के लिए क्या क्या करना, 1000 से भागा दे देना, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 0 से ये हो गया, तो ये हो जाएगा कितना किलोमीटर हो जाएगा? है ना। ये कौन बताया है? तो ये बताता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार, ये बताता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। कौन सी मूल भौतिकी राशि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी, 7। कौन कौन? तो पहला है लंबाई, लेंथ, लंबाई का मीटर, है ना। दूसरा है समय। क्या हो रहा है यार? समय, टाइम का सेकंड होता है, सेकंड। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा होता है टेम्परेचर, तापमान बोलते हैं ना, केल्विन होता है ना, केल्विन। चौथा होता है द्रव्यमान, केजी, 1 किलोग्राम। पांचवा होता है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल। छठा होता है एम्पियर, एम्पियर। छठा एम्पियर क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। और सातवां लास्ट जो होता है वो होता है, एक बच गया कौन सा, लिमिनेस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। हाँ, लिमिनेस इंटेंसिटी का कैंडेला, 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 कैंडेला। तो इसमें देख लो, हो गया ये धारा हो जाएगा ना। तापमान, तापमान यानी टेम्परेचर, कभी कभी इसकी जगह पे तापक्रम भी लिख देता है, तापक्रम भी लिख देता है। ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए तापमान में 273.15 जोड़ देते हैं।
और पैमाना, ये भी यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखना चाहिए। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273.15/5। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है जब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो, केल्विन में लाना हो, है ना, या फिर सेल्सियस से केल्विन में जाना हो, केल्विन से सेल्सियस में। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ जाए। आगे किलो वाट घंटा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का है, शक्ति का है, बल का है, संवेग का है? पॉज करिए, अगर बनाना है तो बनाइए। ए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए यानी एनर्जी, है ना, एनर्जी। ये भी पूछता है कि 1 किलो वाट पर आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, या फिर कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। है ना, बिल वगैरह आता है हम लोग का ऐसे ही ना। फर्मी का मात्रक क्या है? फर्मी किसका मात्रक है? द्रव्यमान का, लंबाई का, वेग का, समय का? अटेम्प्ट कीजिए। तो अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं, एक फर्मी में कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो मेजर क्या करता है? मीटर है तो लंबाई को करेगा भाई, है ना। द्रव्यमान का केजी या किलोग्राम, वेग मीटर पर सेकंड, सम, सम समय का, समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। आगे बढ़ जाऊं। इस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल का, बल का, विकृति का, दाब का? तो इसका सही आंसर है, देखो भाई, बल का तो पता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है भाई। इसको बोलते हैं क्या? मास इंटू ए में होता है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का बोलो तो केजी, एक्सीलरेशन का बोलोगे तो मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और इसी को प्यार से बोल देते हैं न्यूटन, 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 है ना। और इसका ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट क्या होता है? टाइम, टाइम, प्रतिबल का होता है न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आता है, ये तो सबको पता है, प्रेशर का पास्कल, थ्रस्ट, तरह का फोर्स ही है प्रेशर, दाब। इसमें बचा विकृति, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। समुद्री दूरी को मापा जाता है किलोमीटर में, नापेंगे डेसिबल में, कड़ियों में? अरे भाई, कड़ियों में नहीं मापेंगे, किलोमीटर में भी नहीं, डेसिबल। डेसिबल यानी ये तो साउंड का है ना, ध्वनि का है। नॉटिकल मील में मापेंगे। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक नॉटिकल, एक नॉटिकल मील में 1.85 किलो
मीटर होता है ना। नौ संचालकों द्वारा ये सब यूज या प्रयोग किया जाता है ना। ये ऐसे लिख लो, 10⁻⁻8, 10⁻⁻7, 10⁻⁻9 और 10⁻⁻10। सबसे पूछा है 10 नैनोमीटर में कितना मीटर होते हैं। 10 नैनोमीटर, तो हमें पता होना चाहिए कि अ, एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो 10 में कितना होगा भाई, 10 से गुना कर देंगे तो एक पावर बढ़ेगा या घटेगा। हमें पता है बेस सेम होता है, पावर ऐड करते हैं। तो 1 - 9 10⁻⁻8, 8 मीटर। ऑप्शन कौन सा होगा, ए। आगे बढ़ते हैं, एम के एस यूनिट पूछा है, मीटर किलो सेकेंड पद्धति। बल का मात्रक पूछा है, बल का भाई न्यूटन होता है। जूल अभी हम देख चुके हैं कि कार्य और शक्ति का होता है। सॉरी, हाँ शक्ति का तो वाट होता है भाई, कार्य और ऊर्जा का वाट तो शक्ति का होता है। मीटर पर सेकेंड वेग का होता है। इसका सीरियस यूनिट टाइम, 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 टाइम। आगे बढ़ जाओ, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, इसके ऊपर ऐसे दे, एंगस्ट्रॉम। इकाई है ऊर्जा का नहीं भाई, आवृत्ति वेग। आवृत्ति किसका है भाई, आवृत्ति मतलब तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, ये तो इसका है ना, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ये इसी का हो गया भाई, नहीं तरंग दैर्घ्य नहीं भाई। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड, ये होता है ना। आएगा, आ गया आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य होगा इस तरह से। ध्यान रखना है कि एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य मापने का ये क्या है, इकाई है। और ऊर्जा का तो बता ही दिए, जूल होता है। वेग का वो पता है ना। आवृत्ति का ऐसे हर्ट्ज होता है ना, हर्ट्ज, और हिंदी में हर्ट्ज ऐसे लिखते हैं, हर्ट्ज। वेग का ऐसा यूनिट तो बता ही दिए, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति के लिए हर्ट्ज है मीटर प्रति सेकंड। वेग का, वेग का वॉट पावर का, शक्ति का। रेडियन किसका होता है भाई, एक होता है रेडियन, रेडियन ये होता है डिस्प्लेसमेंट स्टेट,
अच्छा आगे बताएंगे, आगे आएगा ये। बल का इकाई, बल का, सॉरी बल नहीं, दाब है। प्रेशर का इकाई बताइए। प्रेशर का, दाब का। तो ये तो आंसर इसका आएगा, तो न्यूटन तो नहीं होगा। न्यूटन तो बल का है, ये सब ले एलिमिनेट कर लेगा। फिर न्यूटन मीटर में देखा था प्रति बल का है, ये भी नहीं होगा। प्रति बल का, न्यूटन प्रति मीटर, ये भी नहीं है। तो बचा कौन? प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर का। मतलब ऐसा कुछ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को बोल देते हैं पास्कल। हम्म, न्यूटन मीटर है किसका? तो ये है ऊर्जा का। है ना, प्रति मीटर वाला है ना, ये पृष्ठीय तनाव का है। हम्म, पृष्ठीय, पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन बोल देते हैं। एक मैक्रो, सॉरी एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। मिलीमीटर में सब है। मिलीमीटर। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है ना। और मिलीमीटर में बोला है, तो मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? उसमें इंटू कर देंगे ना से 1000। तो ये 6 था, और 10 का पावर 3 और आ गया। 10 का पावर -3 बचा, यानी 1/1000। तो आंसर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है। वही पिको भी पूछ लेता है कभी कभी, एक पिको किसके बराबर होता है? तो एक पिको जो होता है, पिकोमीटर, पिको, पिकोग्राम ना, पिकोमीटर, पिकोग्राम। ये पिकोग्राम होता है, 10 का पावर -12 ग्राम के बराबर होता है ना। तौलने के सेंस में काम किया जाता है। बढ़ जाऊँ आगे। ऑडियो, 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 ऑडियो। भाई हाइट ही थोड़ी मेजर करेंगे ऑडियो से। वायुमंडलीय प्रेशर नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं करेंगे, हृदय गति नहीं। क्या करेंगे? ध्वनि की तीव्रता मेजर करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर कर किया जाता है ऑडियोमीटर से। और ध्वनि का ऐसा यूनिट बताए थे, डेसीबल। यदि बल को न्यूटन में, दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए, तो दिए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में, किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट मीटर में, या वाट में। तो आंसर होगा जूल में, क्योंकि पता है कि जूल, 1 जूल में जो होता है वो न्यूटन मीटर लिखते हैं ना, तो 1 न्यूटन, इन्होंने बोला ना, न्यूटन दूरी, बल को न्यूटन, दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है, तो 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर।
1 किलोग्राम दूरी तत्पर है। ये भाई तो इजी इजी है। इसके बराबर 1,000। पुराना क्वेश्चन है बीपीएससी का। पदार्थ संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात के द्रव्यमान वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। संवेग संवेग बोले मोमेंटम, ये होता है मास यानी द्रव्यमान इनटू वेग। दोनों राशियों का क्या बोला है? रेशियो बोला, रेशियो। वेग का क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है, ओ भाई वेग लिख ही दो। वेग से वेग कट ही गया, द्रव्यमान बचा, है ना। आगे बढ़ जाऊं, है ना। त्वरण तो पता ही है। त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है मीटर पर सेकंड। ऐसा इसको जरूरत नहीं है कि मीटर पर सेकंड में बदले इसको। बेवकूफी क्यों करे, वेग से वेग कट ही गया तो। बल और गुणनफल। बल का गुणनफल है, किसका गुणनफल है? तभी देखे। बल जो है वो मास इनटू एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान गुना त्वरण का। त्वरण का है, द्रव्यमान का और त्वरण का है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने के लिए सही फॉर्मूला क्या है? ये कैसे लिखा गया है? ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। इसको ऐसे लिख लो। यू क्या है? अरे यार, बी में है ए इक्वल टू यू प्लस वी टी। ये तो ऐसे है ही, इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। ए इक्वल टू भी प्लस यू बाई टी और ए इक्वल टू भी प्लस यू बाई टी, है ना। तो त्वरण के लिए हम लोग को पता है कि सबसे सटीक फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो आंसर हो जाएगा ए, है ना। हम बचपन से पढ़े हैं कि वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। त्वरण को ज्ञात करने के लिए या फिर एक्सेलरेशन को ज्ञात करने के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? आवृत्ति, ऊष्मा विकिरण, वेग। वेग, तरंग दैर्घ्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा हो जाएगा क्या इसका? पहले एलिमिनेट करते हो ऑप्शन को। आवृत्ति तो नहीं होगा भाई, है ना। हर्ट्ज इसका है, हर्ट्ज का यूज किया जाता है। वेग तो स्पीड के लिए, तरंग दैर्घ्य भी नहीं, है ना। तो बोलोमीटर कौन सा? ऊष्मा विकिरण के लिए यूज किया जाता है ना। ऊष्मा विकिरण एवं एक और चीज होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। विद्युत चुम्बकीय विकिरण माप में किया जाता है। और कुछ इसमें है ना, इसमें धातु को एक पतली अवशोषक पट्टी लगी रहती है ना। और ये इसका खोज वैसे पूछता उतना नहीं है बट लिख लीजिए। इसका खोज जो 1878 में अमेरिका के खगोल शास्त्री थे सैमुअल पियर पॉन्ट, है ना। अमेरिकी खगोलीय शास्त्री थे सैमुअल पियर पोंट लैंगली लैंगली
आगे बढ़ते हैं, रिएक्टर स्केल का यूज कहाँ करते हैं? टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह को मेजर करने के लिए, भूकंप की तीव्रता मेजर करने के लिए, है ना। गहराई मेजर करने के लिए फैदोमीटर का यूज करते हैं भाई, फैदोमीटर। मीटर, विद्युत धारा, एम्पेयर, एम्पियर। ये टावर की ऊंचाई के लिए तो इसका यूज थोड़ी करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।